नाज़रीन मोहतरम सलाम अलैकुम। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में वादा किया था कि हमारी सीरीज़ में जो नमाज से मुताल्लिक़ शुरू हुई है, कुरान और अहादीस की रोशनी में गुफ्तगू की जाए और बहुत कम वक्त में एक अहम पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। चुनांचे इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में एक या दो हदीस और बेनमाजी की तशरीह की गरज से एक मुख्तसर वाक़या पेश करूँगा। उम्मीद है कि आपको तबलीग दीन के सिलसिले से हमारा ये तरीक़ा पसंद आए और अगर अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल की हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। आइए असल मौजू की तरफ आते हैं। नमाज जो कि दीन का सतून और मोमिन की मेराज है। इसमें सबसे अफजल और पहली शर्त यह है कि ये खुलूस नीयत से अदा की जाए, वरना नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा हासिल न होगा। नमाज में रियाकारी यानी दिखावा नहीं होना चाहिए। नमाज सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़ी जाना चाहिए। चुनांचे अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा इस सिलसिले से अपनी किताब ऐनुल हयात में तहरीर फरमाते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने जद्द बुज़ुर्गवार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि रिया से परहेज़ करो, क्योंकि वो शिरक है और रियाकार को क़यामत के दिन 4 नामों से पुकारा जाएगा: काफिर, बदकिरदार, मक्कार, ज़िनाकार। और कहा जाएगा कि तेरे अमाल का अजर बातिल हुआ और तेरी मेहनत बर्बाद हो गई। अपनी उजरत और मजदूरी उससे तलब कर जिसकी खातिर तू काम करता था। इसी तरह एक और हदीस में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से रिवायत बयान की गई है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ क़यामत खुदावंद आलम एक जमाअत को जहन्नम में दाखिल करने का हुक्म देगा और दारोगा जहन्नम से कहेगा कि आतिश जहन्नम से कहे कि वह इन नमाजियों के हाथ और पैर और इनकी ज़बान को न जलाए, क्योंकि इनके पैरों से ये चल कर ख़ुद मस्जिद जाया करते थे और इन हाथों को ये दुआ के लिए बुलंद करते थे, और ज़बान को भी न जलाए, क्योंकि इस ज़बान से ये कुरान पढ़ा करते थे। इन तमाम बातों को सुनकर दरोगा जहन्नम इन नमाजियों से पूछेगा कि ऐ अशक़िया, तुमने कौन सा ऐसा काम अंजाम दिया था कि नमाजी होने के बावजूद भी तुम जहन्नम में डाले जा रहे हो। इस वक्त वो सब नमाजी एक ज़बान होकर बोलेंगे कि हमने ये सब काम गैर खुदा के लिए अंजाम दिए थे। इसलिए आज कहा गया है कि अपने कामों की उजरत उसी से तलब करो जिसके लिए तुम ये काम अंजाम दिया करते थे। नाज़रीन मोहतरम, ये तो उन नमाजियों का हाल है जिनकी नीयत दुरुस्त न होने की सूरत में नमाज उनको कोई फ़ायदा न पहुँचाएगी, मगर जिनकी ज़िंदगी नमाज के वसीले से बुलंद हो जाया करती है, उनका हाल भी सुन लीजिए। इस सिलसिले में एक वाक़या वादे के मुताबिक पेश करूँ। चुनांचे इसी किताब के तर्जुमे में मिलता है कि एक मरतबा एक चोर चोरी के इरादे से एक बादशाह के महल में दाखिल हुआ और महल की छत पर जा बैठा और इंतज़ार करने लगा कि जब बादशाह और मलिका सो जाएं तो मैं मलिका के गले से हार उतार कर निकल जाऊँ। तभी अचानक मलिका के बोलने की आवाज़ उसके कान में आई कि वो बादशाह सलामत से कह रही हैं कि खुदा का शुक्र है कि उसने हमें एक बेटी अता की है जो अब जवान हो गई है। आप उसकी शादी की फ़िक्र क्यों नहीं करते? बादशाह ने कहा, सोच तो रहा हूँ कि किसी हक़ पसंद इबादत गुजार नौजवान से उसकी शादी कर दूँ, मगर अभी तक कोई समझ में नहीं आया। मलिका ने कहा कि ये क्या मुश्किल अमर है, आप दरोगा को हुक्म दीजिए कि वो अल सुबह मस्जिद में जाकर बैठ जाए और जो नौजवान सबसे पहले मस्जिद में दाखिल हो उसे हमारे पास ले आए। हम उसी से अपनी बेटी की शादी कर देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, खुदा का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। बादशाह को तजवीज़ बहुत पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। इधर चोर क्योंकि पहले से ही सारी बातें सुन रहा था, लिहाजा जल्दी से महल की छत से उतरा और अपने ठिकाने की तरफ गया और तैयार होकर अला सुबह फजर की नमाज से पहले ही मस्जिद में जा बैठा। दरोगा ने जब उसे देखा तो हुक्म के मुताबिक उसे पकड़कर बादशाह के हुजूर पेश कर दिया। बादशाह ने कहा, इसे नहला धुला कर लिबास फ़ाखरा से आरास्ता किया जाए और हमारे पास लाया जाए ताकि हम अपनी बेटी की शादी इससे करें और आधी सल्तनत इसे दे दें। बादशाह ने इस नौजवान से पूछा, क्यों मियाँ खुशबख्त,
تمہیں منظور ہے؟ خدا نے اس چور کو توفیق نیک عطا کی۔ ناظرین، اس نے دل میں سوچا، جب جھوٹی نماز کے ارادے سے آدھی سلطنت اور بادشاہ کی دامادی مل سکتی ہے تو اگر میں اس خدا کے خلوص نیت اور سچے دل سے عبادت کروں تو کیا نہیں مل سکتا۔ اس نے بادشاہ سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جس خدا نے مجھے آدھی سلطنت دلوائی ہے وہ مجھے پوری سلطنت بھی عطا کر سکتا ہے، مجھے آپ سے کوئی صلہ نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے یہ بات سن کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور اس نے اس نوجوان کو پوری سلطنت کا مالک بنا دیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے اور ان احادیث سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہم اپنی عبادات اور اپنے تمام اعمال کو خالص اللہ کے لیے انجام دیں، یعنی قربتاً الی اللہ انجام دیں۔ پھر چاہے وہ جسمانی عبادات ہوں یا مال کے ذریعے اس کی بندگی، خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہماری عبادات کو خلوص نیت کے ساتھ قبول فرمائے۔ آمین یا رب۔